हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में इस तरह के एक कैरी बैग का यूज़ करूँगी। सिर्फ एक कैरी बैग इसमें लेना है, मीडियम साइज़ का मैंने ले रखा है। और यहाँ पे नीचे की तरफ से सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे, जहाँ से ये पैक होता है। नीचे की तरफ से इसको काट के इसको खोल देंगे। अब एक कटिंग यहाँ से कर ली है, ये ओपन हो गया है। अब एक कटिंग एक साइड से करेंगे और एक साइड से हम छोड़ देंगे, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। तो अब ये दो साइड से हमने ओपन किया है। अब ये जहाँ पे हैंडल वाला पार्ट होता है वहाँ से हम इसको काट के अलग कर देंगे। ये नहीं काम का है, जो फ्रेश है बड़े पीसेस जिससे निकलेंगे वही हम यूज़ करेंगे। तो ये एक पीस हमने ऐसे निकाल लिया है। अब इनको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। करीबन 3 उंगली का आप इसमें चौड़ान दे सकते हैं। 3 या 4 इंच तक आप इसमें इंच टेप से भी नाप सकते हैं। 3 इंच तक रख लीजिएगा। और एक बार नापने के बाद इस तरह से हम इसको ऐसे कई फोल्ड में ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और अब हम इनकी अलग अलग पीसेस निकाल लेंगे। लंबाई में हमें लंबी लंबी पीसेस ऐसे काट के अलग कर लेनी है। तो बस इसमें से ऐसे निकाल लीजिए। अब बाकी पीसेस में से भी इसी तरीके से हम निकाल के इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, इस तरह के पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, दो दो पीसेस को एक के ऊपर एक रख लेंगे और इनको कई फोल्ड लगाते हुए ऐसे, जितना फोल्ड लगाइए कि कैंची उस पर कट के लिए चली जाए। और यहाँ से करीबन ½ इंच छोड़ के, ½ इंच ऐसे छोड़ दीजिएगा। एक निशान लगा दिया है मैंने, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ तक हमें छोड़ देना है। तो देखिए, सबसे पहले साइड से कट करके वहीं पे हम कैंची को रोक देंगे जहाँ पे निशान लगाया है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद से इसकी पतली पतली हम स्ट्रिप्स कट करेंगे और कट भी वहीं तक करेंगे जहाँ पर हमने ½ इंच पे निशान लगाया है। इस तरह से कट करना है। और कई फोल्ड एक साथ कट कर रहे हैं तो लंबी पीसेस जल्दी जल्दी कट हो जाएंगी ऐसे। और अगर आप चाहो तो सिंगल सिंगल पीसेस भी कट कर लीजिए, तो आसानी से कैंची उस पर चल जाएगी। तो ऐसे पूरे में हम कटिंग करके इनको ऐसे निकाल लेंगे। तो ये कट कर लिया है, ये देखिए। ऐसे पीसेस कुछ हमें कट करने हैं। एक साथ मैंने कट किया है तो ये डबल पीसेस हुए हैं। और इसकी भी लंबी पट्टी निकलेगी, क्योंकि हमने कैरी बैग को लंबाई में कट किया था। तो ऐसे पीसेस को हम निकालेंगे। तो ये दो पीसेस मैंने निकाल दिए हैं। और ये जो नीचे वाला है, ये ध्यान दे के छोड़िएगा कि इतना हमें ½ इंच तक छोड़ देना है। अब इसी तरह से बचे हुए पीसेस को भी एक साथ आप एक करके और ऐसे ही कटिंग करके अलग कर लेनी है। तो यहाँ पे सेम तरीके से मैंने सारी पीसेस को ऐसे काट के इसको सेपरेट कर लिया है। तो ऐसे करके इसको एक साइड में मैंने रख लिया है। अब यहाँ पे मैं एक झाड़ू का यूज़ कर रही हूँ। ये पुराना झाड़ू है और इसके पीछे जो प्लास्टिक वाला पार्ट है ना, उसको निकालेंगे आप। तो इसमें पतली पतली पट्टियाँ जो है लकड़ी की निकल जाएंगी। तो ये ऑलरेडी मैंने निकाल के रखी थी दूसरे झाड़ू से, तो ये मैं इसी में यूज़ करूँगी। अगर झाड़ू में से बहुत पतली पट्टियाँ निकलती हैं तो आप ऐसे दो पट्टियों को ऐसे मिला के और टेप की हेल्प से इनको स्टिक कर दीजिए आपस में, तो भी काम बन जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास कोई प्लास्टिक की स्टिक हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ऐसे स्टिक को रेडी कर लीजिए। अब यहाँ पे एक कपड़ा ले रखा है मैंने। यहाँ पर आप कपड़ा, रिबन, लेस पुरानी कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे एकदम लंबा एक पीस मैं कट कर लूँगी और इस तरह से सीधा निकाल लिया पट्टी मैंने। और इस जो स्टिक है उसमें मैं इस तरह से रैप कर दूँगी। ऊपर से आप थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको रैप कर दीजिए या फिर टेप की हेल्प से इसको चिपका दीजिए। मैंने ऐसे ही रैप कर दिया, इसको ऊपर से फिक्स हो गया था, नीचे मैं टेप की हेल्प से इसको फिक्स कर दूँगी। तो ऐसे करते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पे आप ऐसे रैप करते हुए इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए नीचे तक। अब यहाँ पे ऊपर जब हम आएंगे तो यहाँ पे ऊपर के साइड में
एक छोटा सा टेप का पीस लेंगे और यहाँ पे मैं ऊन ले रही हूँ, तो ऊन ले लीजिएगा। थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए मैं इसको लगा रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी लेस पतली इसमें या धागा भी आप 3-4 दोहरे करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अंदर की तरफ करेंगे ऊन का, और अब यहाँ पे टेपिंग करके ऊन और कपड़े दोनों को एक साथ फिक्स कर देंगे। इस पर 2-3 बार घुमा लीजिए, ऊन और कपड़ा दोनों फिक्स हो जाएगा। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट के निकाल देंगे। ऐसे घुमा के इसको भी निकाल दिया मैंने। हाथ से थोड़ा सेट करेंगे। अब इसको थोड़ी थोड़ी दूर पे इसको ऐसे सर्कल में ऐसे घुमा देंगे। तो वाइट के ऊपर थोड़ा मुझे डेकोरेशन चाहिए था, तो मैंने ऐसे ही इसको हल्का सा इसके ऊपर ऊन से ऐसे कर दिया था। नीचे तक ले आ करके मैं इसको फिक्स कर लूँगी। बस ऐसे घुमाते जाइए और ये पूरा फिक्स हो जाएगा। अब ये स्टिक रेडी हो गई है। एक साइड से मैंने इस पर टेपिंग कर दी है, दूसरे साइड से इसको मैंने बांध दिया है ऊन को। अब ये स्टिक और ये जो कटिंग का पीस है, अब दोनों को हम जॉइंट करना शुरू करेंगे। तो इसमें मैं सुई धागे का यूज़ नहीं करूँगी, ग्लू का भी यूज़ नहीं करूँगी, ऐसे ही इसको हमें जॉइंट करना है। तो सबसे पहले एक बड़ा सा ऊन मैंने ले रखा है। जितनी बड़ी स्टिक है आपकी उससे डबल हम ऊन लेंगे और एक जगह बीच में ऐसे थोड़ा सा ऊपर से नीचे की ओर ऊन को उसी में डालकर मैंने बांध दिया है। देखिए ऐसे बांध देंगे। और अब ये पीसेस लिया है मैंने और इन पीसेस को हम इस पे रैप करेंगे। तो सबसे पहले ऊन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे की तरफ फिक्स कर दे रही हूँ, ताकि जब हम इसको रैप करें तो ऊन परेशान ना करे। ऊन का भी कोई काम नहीं है, तो इसीलिए नीचे की तरफ उसको छोड़ दिया मैंने। और इस तरह से अब एक पट्टी लेंगे और उसको ऐसे घुमा घुमा के इस पे हम रैप करते जाएंगे। ऐसे गोल गोल घुमाते जाइए और ये रैप होता जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक जगह पे 4 से 5 बार रैप करेंगे तो ये थोड़ा घना बनेगा। हमें थोड़ा सा घना चाहिए होगा, थिक चाहिए। तो 4 से 5 बार एक ही जगह पे पट्टी को ऐसे रोल 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 करना है। उसके बाद से थोड़ा सा नीचे लाएंगे और फिर उसके बाद से इसको देखिए, ये नीचे थोड़ा सा लाई हूँ मैं। अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब बनेगा तो ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद ऊन को हम ले लेंगे और ऊन को खोल लिया है पूरा। अब इसी के ऊपर ऐसे ऊन को रैप करते जाएंगे। ऊन ऑलरेडी इसी में फिक्स है, तो कुछ भी आपको अलग से लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। ऊन को 3-4 बार इसमें रैप कीजिएगा, ताकि जो हमारा कैरी बैग है वो खुले ना। अब ये फिक्स हो गया ऊपर से। अब वापस से हम दूसरी पट्टी लेंगे ऐसे ही, और ऊन को हम नीचे की तरफ रखेंगे। थोड़ा सा बस ऐसे घुमा के छोड़ देंगे ताकि ये नीचे रहे। और अब जहाँ से ऊन हमने ऊपर की तरफ बांधा है वहीं पे रखते हुए ऐसे ऊन को भी हाइड हो जाएगा ये। और इसके ऊपर अब हम 3-4 बार चला के फिर नीचे ऐसे लेते आएंगे। तो नीचे जब 2-3 बार ऊपर चलाइए फिर नीचे लाइए, तो ऐसे लाते लाते हमारा स्टिक जहाँ तक आपको कवर करना है वैसे कवर होता जाएगा। तो बस ऐसे घुमाते जाना है, इसको नीचे तक ले आना है। तो यहाँ देखिए, ये दूसरी वाली पट्टी को मैंने फिक्स कर दी है। ऊन को वापस से हम ऊपर ले जाएंगे और इसी में 4 से 5 राउंड ऐसे करके इस वाली पट्टी को भी हम फिक्स कर देंगे। इसको एक नॉट लगाएंगे और ये हमारा ऊपर से इतना बन के रेडी हुआ है। अब इसी तरह से हम सारी पट्टियों को नीचे की तरफ हम ऐसे ही मैनेज करते हुए ले आएंगे। आपको जहाँ तक आपको हैंडल छोड़ना है वहाँ तक आप इसको रख सकते हैं या थोड़ा रख सकते हैं। आपको जितना चाहिए उतना आप रख सकते हैं। मैंने एक सिंगल कैरी बैग कट किया है, इसमें आप 2 कट कर सकते हैं, 2 शेड में लगा सकते हैं। तो ये लास्ट वाली पट्टी थी इसमें जो मैंने लास्ट में लगाई है। और लास्ट वाली पट्टी में ये लास्ट वाला ऊन जो थोड़ा सा बचा था उसको मैंने यहीं पे रैप कर दिया है। रैप करके बाद एक नॉट लगानी है और नॉट लगा के इसको कट कर दिया है। अब इसके जितने भी कट वाले झालर हैं उसको हम हाथ से थोड़ा ठीक कर लेंगे और ये हमारा एक डस्टर बन के रेडी हो गया है।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही थिक और बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बन के रेडी हुआ है। यहाँ पे एक कैरी बैग मैंने लगाया है और एक झाड़ू की तीली लगाई है मैंने। तो इस तरह से कर सकते हैं। आपको अगर बड़ा छोटा ये साइज़ समझ में नहीं आ रहा तो इसको कटिंग करके आप थोड़ा सा ऊपर से बड़ा छोटा अगर है तो उसको बराबर कर लीजिएगा। और जितना लंबा आपको हैंडल रखना है, आप और बड़ा रखना चाहती हैं जाला वगैरह निकालने के लिए, तो इसमें आप नीचे से एक बड़ी डंडी को ऐड कर सकते हैं। एक बड़ा स्टिक ऐड कर दीजिए और उससे आपकी छत है, जाला है, एसी है, जो ऊंची जगह पे चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट क्लीन जहाँ पे करना है आपको वो भी क्लीन हो जाएगा। और डस्ट तो ये क्लीन करेगा ही, साथ साथ आपको एज अ झाड़ू की तरह भी ये काम करेगा। तो जंगले वगैरह हैं ग्रिल में जो लगे होते हैं डिज़ाइन, उसमें इजी जाके ये और 100% वॉशेबल है। आप आराम से इसको साफ़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। तो देखिए एक झाड़ू से और झाड़ू की तीली से और एक कैरी बैग से ये बन के रेडी हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।